हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी टेट, टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रेलवेज़, एसएससी, बैंक, पीओ एंड क्लर्क में पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स पजल्स भी आती हैं। देन लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जहाँ पे एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है। हर जगह ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज, माय नेम इज़ कृति। मैं हूँ आपकी एजुकेटर जो आज आपको पढ़ाएंगे डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस। हम आज इसके कुछ बेसिक्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस एक्चुअली है क्या, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो आई विल शो यू अ क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि रोहित 25 किलोमीटर्स चलता है साउथ, देन वो लेफ़्ट मुड़ता है, देन वो राइट मुड़ता है, या फिर 20 मीटर्स चलता है। सो हमें क्या दिया है, हमें उसका डायरेक्शन दिया है, जैसे कि वो साउथ चल रहा है या फिर कभी कोई पर्सन नॉर्थ चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी कोई पर्सन ईस्ट या फिर वेस्ट भी चल सकता है। सो इन चारों को बोला जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। अगर मैं आपको मैप बना के दिखाती हूँ, सो दिस इज़ द मैप। ये होता है हमारा नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, ठीक है, दिस इज़ योर ईस्ट जहाँ से सूरज उगता है, दिस इज़ योर वेस्ट जहाँ पे सन सेट करता है। सो दीज आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, अब अगर इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो हमारे कुछ डायरेक्शंस और होते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हमें मिलता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में हमें मिलता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इसको बोला जाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देन दिस डायरेक्शन इज योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमको मिलता है नॉर्थ वेस्ट। इन सभी डायरेक्शंस को मिला के बोला जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। ये सभी डायरेक्शंस मिलके क्या बन जाते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन डायरेक्शंस को इसी तरह से समझें। अगर मैं आपको एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, राम इज़ अ पर्सन, राम वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सो आप कैसे बनाओगे, आप राम मान लो आपने यहाँ पे रखा, नॉर्थ की तरफ उसे ऐसे दिखा दोगे। अगर इसी में एक लाइन जोड़ दी जाती है, राम वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 20 मीटर्स, तो हम दिखा देंगे राम कितना चला, राम 20 मीटर्स चला। देन हमारे आ जाते हैं रेफरल डायरेक्शंस, रेफरेंस डायरेक्शंस भी कहते हैं इन्हें। जैसे राम किधर चलता है, नॉर्थ की तरफ चलता है, और थोड़ी देर चलने के बाद वो लेफ़्ट मुड़ जाता है। तो मान लो राम नॉर्थ की तरफ चल रहा था, वो लेफ़्ट मुड़ेगा। हमें यहाँ पे समझना पड़ता है कि उसका लेफ़्ट और उसका राइट साइड कौन सा होने वाला है। अब यहाँ पे हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा मान सकते हो दिस इज़, अगर आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो तो ये आपका राइट डायरेक्शन होगा, ये आपका लेफ़्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, आप अपने हाथों की हेल्प ले सकते हो। अगर आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, यानी उसी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो जिस डायरेक्शन में राम फेस कर रहा है, तो आपका जो लेफ़्ट है वो किधर होगा। ठीक है, आप इजीली ट्रेस कर लोगे कि आपका लेफ़्ट इधर होने वाला है। मान लो इधर चल के राम 15 मीटर्स चलता है, सो लेफ़्ट मुड़ा राम 15 चला, यहाँ पे राम ने 20 मीटर्स मुड़े थे। अब एक और क्लू अगर यहाँ पे दे दिया जाए, राम वॉक टुवर्ड्स, राम वॉक टुवर्ड्स लेफ़्ट, अभी वो लेफ़्ट की तरफ चला, एंड देन अगेन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ़्ट, देन अगेन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ़्ट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अब आप कैसे बना सकते हो, वो फिर से लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है, ठीक है, और हमसे बोल दिया अगेन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ़्ट एंड वॉक 20 मीटर्स।
एंड वॉक 20 मीटर्स, वो फिर से 20 मीटर्स चलता है. सो अब फाइनल क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कि अच्छा बताओ उसका जो ओरिजिनल स्पॉट है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था और जहाँ पे उसने एंड किया है उनके बीच की दूरी कितनी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस. तो आप बता सकते हो अगर ये 15 है ऊपर का, इफ दिस इज़ 15, ठीक है, अगर ये 15 है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 15 होना चाहिए. सो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 15 मीटर्स हो गई. दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एक क्वेश्चन करके देखते हैं. रोहित वॉक्स 25 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ. रोहित 25 मीटर्स साउथ की तरफ चलता है. तो हमने साउथ डायरेक्शन बनाया, देखो ये आपका साउथ डायरेक्शन हुआ ना, ठीक है, ये आपका नॉर्थ हुआ, ये आपका ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट. साउथ डायरेक्शन कितना चलाया हमने उसे, 25 मीटर्स चलाया. देन वो अपने लेफ्ट में मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है. अब वो अपने लेफ्ट मुड़ रहा है, तो अब वो किस तरफ मुड़ेगा. आप ये सोचो कि आप रोहित की ही तरफ फेस करे हो, यानी उस तरफ फेस करे हो जिस तरफ एक एरो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यानी ये एरो. तो अब इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट कहीं कहीं होगा इस तरफ. सो लेफ्ट की तरफ चलता है कितना, 20. लेफ्ट चल गया वो 20 मीटर्स, ठीक है. देन ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट. अभी वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है. तो अब आप फेस करो, अब आप सोचो कि आप फिर से रोहित के ही डायरेक्शन में हो और कितना टर्न करता है, 25 मीटर्स का टर्न करता है. यानी इस बार वो 25 मीटर्स मुड़ा, यानी नॉर्थ की तरफ जाएगा क्योंकि वो लेफ़्ट टर्न किया है. यहाँ से देखो वो साउथ टर्न किया था, फिर इस पॉइंट पे उसने लेफ़्ट टर्न लिया था, देन इस पॉइंट पर भी उसने लेफ़्ट टर्न लिया. अब वो 25 मीटर्स नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है. देन ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अब अपने राइट की तरफ मुड़ता है एंड वॉक 15 मीटर्स. राइट की तरफ मुड़ के वो 15 मीटर्स चला, यानी कहीं 15 मीटर्स इस तरफ चला होगा. सवाल ये है एट व्हाट डिस्टेंस इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन. सबसे पहले तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम ए बना देते हैं, ठीक है. अभी हमसे पूछा जा रहा है वो कितनी दूर है, ये मान लो एंडिंग पॉइंट है, ये बी हो गया. सो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक तो वो 20 मीटर की दूरी चलता है. देन यहाँ से यहाँ तक वो 15 मीटर की दूरी चलता है. सो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 20 + 15 हो गया, यानी 35 मीटर्स हो गया, ठीक है. आपने 20 + 15 मीटर्स किया, 35 मीटर्स हुआ. नाउ द क्वेश्चन इज ना, देर इज़ अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टेंस. आपने ढूंढ लिया 35 मीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से. ये ए है, वो इस तरफ गया, ठीक है. तो यानी वो किस डायरेक्शन में गया, वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, यानी उसका डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट हो गया. सो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. सो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे आप सभी करोगे, ट्राई करोगे और इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है. सो ये आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसे आप करने वाले हो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे. आई विल बी गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन टू चेक आपका आंसर सही है या नहीं, और जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है उसमें मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो था बिल्कुल बेसिक. हम इसके बाद शेडो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिग्री का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है. ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे. सो भूलिएगा नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है. मेरा नाम है कृति. सो डू शेयर द वीडियो. अगर आज आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में लाइक भी करिए. थैंक यू सो मच.